सब पूछते हैं, बोलो शहज़ादी कैसे शहज़ादा चाहिए। सब मुझसे पूछते हैं, बोलो शहज़ादी कैसे शहज़ादा चाहिए। मैं सबको ये कह दूँ, मैं सबको ये कह दूँ, ऐसे एक शहज़ादा चाहिए। सबसे अलग उसका अंदाज हो, ऐसी एक शहज़ादा चाहिए। सबसे अलग उसका अंदाज हो। सब मुझसे पूछते हैं, बोलो शहज़ादी कैसे शहज़ादा चाहिए। कैसी शहज़ादा चाहिए। मैं सबसे ये कहती हूँ, कैसे शहज़ादा चाहिए। सबसे अलग उसका अंदाज हो, ऐसी शहज़ादा चाहिए। सबसे अलग उसका अंदाज हो। थोड़ा सा पगला हो, थोड़ा सा शियाना हो, थोड़ा सा शैताना हो। कैसी पगला शहज़ादा चाहिए। मैं सबसे कह देती हूँ, सबसे अलग उसका अंदाज हो। सब मुझसे ये पूछते हैं, बोलो शहज़ादी कैसी शहज़ादा चाहिए। सब मुझसे यही पूछते हैं, बोलो शहज़ादी कैसी शहज़ादा चाहिए। जरा सा पगला, जरा सियाना, जरा पगला, जरा सियाना। सबसे अलग उसका अंदाज हो, सबसे अलग उसका अंदाज हो। दिखने से लगता हो कोई शहज़ादा हो, दिखने से लगता हो कोई शहज़ादा हो। जरा सा पगला, जरा सियाना हो, सबसे अलग उसका अंदाज हो। सबसे अलग उसका अंदाज हो। दूर से देखने वालों को पहचान आए, दूर से देखने वालों को पहचान
पहचान आए, ऐसी कोई शहजादा हो, ऐसी कोई शहजादा हो, दूर से देखने वालों को भी पहचान उसका नजर आए, ऐसी कोई शहजादा हो, दूर से देखने वालों की भी नजर आए, ऐसी कोई शहजादा हो। सब मुझसे पूछते बोलो शहजादी, कैसी शहजादा चाहिए, मैं कहती हूँ सबसे ऐसी से अलग उसका अंदाज हो, मैं कहती हूँ सबसे अलग उसका अंदाज हो, दिखने से सीधा हो, मन का बोला हो, सबसे अलग उसका अंदाज हो, दिखने से सीधी हो, मन का बोला हो, सबसे अलग उसका अंदाज हो, सबसे अलग उसका अंदाज हो, ऐसी शहजादा हो, ऐसी शहजादा हो, सबसे अलग उसका अंदाज हो, सबसे अलग उसका अंदाज हो। जैसे कि सलमान खान। हाय गाइस, तो सभी को गुड इवनिंग। मैं माला मिश्रा बोल रही हूँ, रहने वाली मैं दिल्ली गाजियाबाद से हूँ। आई थिंक मैं सलमान सर को बहुत ही सपोर्ट करती हूँ, बहुत ही लायक समझती हूँ। मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड मैं मानती हूँ उनको, बहुत ही ज़्यादा मैं उनको मिस करती हूँ, याद करती हूँ। लेकिन लोगों को मजाक की सिवा, हंसने की सिवा, बोलने की सिवा, मजाक उड़ाने की सिवा कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगते। कुछ लोग इस दुनिया में इस तरीके से होते हैं, दूसरे के मजाक उड़ाना, दूसरे के बारे में हंसना, दूसरे के तमाशा बनाना, ये लोगों की एक जिस तरीके से बोली जाती है एक पेशा होते हैं। इस तरीके से लोगों की आदत बन जाते हैं। जो दूसरे की दूसरे की कोई खुशी देख के मजाक उड़ाते हैं, दूसरे की बारे में सोच के परेशान रहते हैं, शायद वो अपनी दुनिया में शायद खुश रहते होंगे, लेकिन आगे की दुनिया में बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं। उनसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं होते हैं। मैं एक्चुअली देख चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ देखी हूँ, बहुत कुछ सुनी भी हूँ, और जब अपनी आँखों से भी देखी हूँ। दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा मतलबी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलबी होते हैं, हद से की ज़्यादा। अपना काम बनाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं, इस हद तक गिर जाते हैं लोग, हम सोच भी नहीं सकते एक दिन जो हमारे साथ कोई इंसान इस तरीक़े से कर सकते हैं। ये जो लोग कहते हैं हम प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए जान दे सकते, तुम्हारे लिए ये कर सकते, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी की बातों पे कभी भरोसा मत कीजिएगा। किसी की बातों पे कोई किसी के लिए जान नहीं दे सकते, सब बकवास है। अब एक पल के लिए मैं कहूँगी फलाना तुम्हारे लिए मैं जान दे सकती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कहता है मैं जान दे सकती हूँ, वो जान दे नहीं सकता है, वो जान लेना जानता है, सिर्फ लेना, देना नहीं। किसी की बातों पे आके भरोसा करना, विश्वास करना, प्यार मोहब्बत करना, ये सब सिर्फ बकवास की बात है।
दोस्ती इतना रखो जितनी रखी जाती दूर तक। लोग एक्चुअली माला मिश्रा को ये समझते हैं पागल है, दिमाग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन क्या है ना, एक मजबूरी हमें ज़रूर पकड़ लेते हैं। सबसे बड़ा मजबूरी ये है, गरीब हूँ, गरीब के लिए इसलिए बोल नहीं पाती हूँ। शायद पैसा वाले होती, पैसा होता मेरे पास तो किसी की औकात नहीं था इतना बोल के जाने के लिए। सही टाइम पे सही मौका में जवाब ज़रूर देते हैं और सही मौका के इंतज़ार भी करते हैं लोग। तो क्यों नहीं, जिनके साथ अन्याय हो रहे हैं वो सही मौका के इंतज़ार करें, सही वक्त के इंतज़ार करें। क्योंकि इस दुनिया में लोग तो हंसी मजाक उड़ाने के लिए बहुत है। जो लड़का कहते हैं मैं तुम्हारी वजह से ही कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, लड़की कहती है कर सकती हूँ, लड़का कहता है कर सकता हूँ, ये सब बकवास की बातें हैं। इन बातों पे आना और अपना ज़िंदगी को बर्बाद करना। शादी से पहले एक्चुअली देखना, अक्सर लोग जब तक प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ते हैं तब तक लोगों के चेहरा देखना खिली खिली रहते हैं, मोटे रहते हैं, तगड़े रहते हैं, गोरे चिट्टे रहते हैं। और जब किसी लड़की की झंझट में पल जाते हैं, किसी लड़के की झंझट में पल जाते हैं, शादी ब्याह कर लेते हैं, लव स्टोरी कहानी बना देते हैं अपनी कहानी के साथ, उस टाइम लोग इंसान की ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद हो जाते हैं उनको अंदाज़ी नहीं, बहुत बुरी के तरीके से बेकार हो जाते हैं। सारी बीमारी की इलाज तो डॉक्टर दे सकते हैं, लेकिन प्यार के इलाज डॉक्टर क्या, इस पृथ्वी में, इस दुनिया में कोई भी नहीं दे सकते, कोई इंसान नहीं दे सकते। सिर्फ एक ही इलाज इस दुनिया में, ना ज़्यादा किसी से दोस्ती करो, ना किसी से ज़्यादा करीब जाओ, ना किसी से ज़्यादा अपनापन बनाओ, बिल्कुल नहीं। मतलब उतना रखो जितनी रखी जाते हैं। जिस तरीक़े से कहे जा रहे हैं इस टाइम कोरोना वायरस चल रहे हैं, 5 मीटर दूरी बना के रखिएगा। इस तरीके से दोस्ती से भी 5 मीटर नहीं 10 किलोमीटर दूर बना के रखिएगा दोस्तों। ये माला मिश्रा की कहावत है। अगर एक्चुअली कहावत ही नहीं, ये हकीकत है। मैं सच्चाई कह रही हूँ, लेकिन लोगों को शायद गलत लग रहे हैं। मैं इस वीडियो को चैनल पे भी डालूँगी, यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी डालूँगी। मैं जानती हूँ इस वीडियो कहीं से कहीं भी तक जा सकते हैं, मेरी वीडियो ऑल इंडिया भारत में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं किसी के बारे में गलत नहीं कह रही हूँ, सिर्फ अच्छा कह रही हूँ। जो जन्मदाती माता होते हैं, 9 महीना कोख में रख के जन्म देते हैं। साले लड़के ऐसे होते हैं, एक पल मिले अपना माँ अपना बाप को भूल जाते हैं। ये नहीं देखते मेरा माँ कौन है, किसने मुझे जन्म दिया, किसने मुझे भूखा प्यासा रह के पाल पोस के बड़ा किया। 2 दिन के लिए लड़की ज़िंदगी में क्या आ जाती है, जन्म देने वाली माँ को भी लोग भूल जाते हैं। एक लड़की के कारण हज़ारों झूठ बोल देते हैं लड़के, लेकिन एक माँ के कारण एक झूठ नहीं बोल पाते हैं। इस ऐसे औलाद की क्या ज़रूरत है जो अपना माँ को सगा ना हो सका। वो आपका सगा क्या होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जो लड़का अपनी माँ की सगा ना हो सका, वो आपका सगा क्या होगा। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और अक्सर लड़की भी बहुत ही ज़्यादा धोखेबाज होती है, बहुत ही ज़्यादा। ये एक गर्लफ्रेंड से बात करेगी, फ़ोन आएगा तो कहेगी हेलो बाबू, मम्मी की फ़ोन थे। एक्चुअली ऐसे मम्मी की फ़ोन नहीं रहते हैं, बॉयफ्रेंड के फ़ोन आते हैं तो बॉयफ्रेंड को, दूसरा बॉयफ्रेंड को ये कहती है पापा जी की फ़ोन था। पापा जी के फ़ोन नहीं रहते हैं, बॉयफ्रेंड के फ़ोन रहते हैं। इस तरीके से एक लड़की के कारण कितनी लड़कों की ज़िंदगी खराब भी हो सकते हैं, कितनी माँ अपना बेटा से दूर हो जाती हैं, कितना भाई अपना बहन से दूर हो जाते हैं, कितना बहन अपना भाइयों से दूर हो जाते हैं। एक लड़की के कारण, एक बीवी के कारण, एक गर्लफ्रेंड के कारण। रक्षाबंधन जब आते हैं, बहन अपनी भाई की इंतज़ार करते हैं, मेरा भाई आएगा, मैं राखी लेके बैठी हूँ, मेरा भाई ये देगा, मेरा भाई वो करेगा। लेकिन भाई जब प्यार मोहब्बत में फंस जाते हैं
तो कोई राखी की याद नहीं रहते हैं उसको, कोई बंधन की ध्यान नहीं रहते हैं, और कोई माँ की गोद की और माँ के तन की दूध की याद कभी नहीं रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। इसलिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, प्यार मोहब्बत करना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा। अगर कर सकते हो तो शादी कीजिए, इज्जत से शादी कीजिए, अपना माँ बाप की राज़ी से, माँ बाप जिससे पसंद कीजिए उसी से शादी करना चाहिए। माँ बाप तो अपनी बुरा, अपना औलाद की बुरा तो कोई माँ बाप नहीं चाहते। माँ बाप अपना पसंद से ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे। हम प्यार मोहब्बत में किसी से शादी कर लिया और अपना माँ बाप को पराया कर दिया, 2 दिन की लड़की के चक्कर में जन्म देती माँ को हमने भूल दिया, ये गलत जाहिर से बात है। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छी लगा तो आगे से आगे दोस्तों शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो देखने के बाद शायद एक लड़की को भी और एक लड़का को भी अच्छी शिक्षा मिल जाए, जो अपना माँ बाप को छोड़ने की, अपना भाई बहन को छोड़ने की फैसला ना कर सके किसी अनजान 2 दिन की लड़की के चक्कर में, किसी अनजान 2 दिन की लड़का के चक्कर में। सभी के घर में भाई होते हैं, सभी के घर में बहन होते हैं, सबको अपना भाई बहनों से प्यार होते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब अपनी भाई से, अपना बहन से इतना आप प्यार करते हो तो समझ लीजिएगा अगला भी अपना भाई से कितना प्यार करता हो, अगला भी अपना माँ से कितना प्यार करता हो, अगली भी मेरी माँ अपनी माँ से कितना प्यार करती हो। जैसा हमारी माँ को कोई कुछ कहता है हमें तकलीफ़ होते हैं, ऐसे सामने वाला की माँ को भी बहुत बुरा तकलीफ़ होते हैं, दुख होते हैं सामने वालों को भी। इसीलिए कुछ कहने से पहले एक बार नहीं 100 बार ज़रूर सोचिएगा, 100 बार ज़रूर सोचिएगा। और कभी अपना मर्जी से, कि कभी अपना मर्जी से और अपना माँ बाप की बेराजी से किसी से मोहब्बत मत कीजिएगा, न किसी से शादी कभी मत कीजिएगा। ये जायज़ के रिश्ता नहीं होते हैं, नाजायज़ रिश्ता होते हैं। इस रिश्ते को, जो रिश्ते को पब्लिक नहीं मानते हैं, जो रिश्ते को माँ बाप नहीं मानते हैं, जो रिश्ता को रिश्तेदार नहीं मानते हैं, उस रिश्ता को कौन मानी जाएगा? ये रिश्ता है, ये रिश्ता नहीं कहलाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं कहलाए जाते हैं। मैं सभी से कहूँगी इस बात को, लेकिन जिनको समझ में आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई हो, इस बात को ज़रूर ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले अगर किसी से इतना ही प्यार करने की शौक़ हो, आपको इतना ही प्यार करने की मन हो, तो सिर्फ अपनी माँ से प्यार कीजिएगा। माँ से बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं है। लड़की 2 दिन में आती, एक लड़की नहीं, एक लड़की छूट जाएगी, 10 लड़की आ जाएगी, लेकिन माँ छूट जाएगी तो माँ कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती। चाहे 50 माँ क्यों ना खड़ी कर दो ला के, लेकिन उस माँ की तरह प्यार कोई माँ नहीं दे सकते। लेकिन लड़की अगर एक चली जाती है, 10 लड़की तैयार हो जाती है, लड़की उतना ही प्यार दे सकती है जो पहले की लड़की देती है, लेकिन माँ के बराबर कोई नहीं कर सकते। दोस्तों, अपना माँ की ध्यान रखिएगा, अपना पिताजी की ध्यान रखिएगा, अपना भाई बहनों की ध्यान रखिएगा।